So welcome to all. So today we will discuss some of the last 15 pharmacy exam questions which will help you for upcoming RRB examination, also pharmacy exist examination. Um, मैं आशा करता हूं कि आपका प्रिपरेशन जोरदार से हो रहा होगा। लास्ट 2020 से 2023 तक जो भी जितने भी सारे एग्जाम्स हुए हैं उनका क्वेश्चंस में कलेक्ट करके ये सब प्रिपेयर किया हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ज़रूर इस रिलेटेड में प्रिपेयर हो जाना। अप्रोक्सीमेटली सेम टू सेम क्वेश्चन तो आपको रिलेटेड आएगा, या तो अल्टरनेट करके आएगा या तो सेम टाइप का लेकिन क्वेश्चन कुछ घुमा के आएगा। ठीक है, तो ज़रूर इसको देखिए। So first question is, which of the following is the antimicrobial agent bactericidal in nature? ठीक है, ऑप्शन ए क्लोराम्फेनिकल, ऑप्शन बी एरिथ्रोमाइसिन, ऑप्शन सी सेफालोस्पोरिन, ऑप्शन डी इथाम्ब्यूटल। ठीक है, ये पूछा है कि इनमें से कौन सा एंटीमाइक्रोबियल एजेंट या एंटीबायोटिक्स है, ठीक है, जो बैक्टीरिसाइडल इन नेचर होता है। So the answer is ऑप्शन सी सेफालोस्पोरिन। सेफालोस्पोरिन हमारा बैक्टीरिसाइडल नेचर होता है। ठीक है, तो क्लोराम्फेनिकल हमारा क्या होता है, किसे काम करता है, ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होता है। ठीक है, और ये कैसे काम करता है, ये काम करता है बाय इनहिबिटिंग प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, और कैसे काम करता है, बाइंडिंग विथ 50S राइबोसोम। 50S राइबोसोम के साथ बाइंडिंग होके ये सेल वाल प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करके ये काम करता है। ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक भी होता है। ठीक है, देन एरिथ्रोमाइसिन हमारा क्या होता है, एरिथ्रोमाइसिन हमारा मैक्रोलिड एंटीबायोटिक होता है जो आपको पर्टुसिस और डिप्थीरिया के केसेस में हम देते हैं। और देन सेफालोस्पोरिन तो आपको अभी क्वेश्चन में पूछा है, ये होता है बैक्टीरिसाइडल इन नेचर और ये क्या होता है, सेल वॉल सिंथेसिस करके काम करता है, इनहिबिट द सेल वॉल सिंथेसिस, ऐसे एक्ट करता है। ठीक है, देन इथाम्ब्यूटल आपको पता होगा ये एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट होता है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्केलेटन इन द ह्यूमन बॉडी मेक अप ऑलमोस्ट हाउ मच ऑफ ए हेल्दी बॉडीज वेट? ऑप्शन ए 1/5, ऑप्शन बी 1/3, ऑप्शन सी 3/4, ऑप्शन डी 2/4। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हमारा जो पूरा बॉडी है, अगर 5 भाग बॉडी में से कितने भाग हमारा बोन है, हड्डियां कितने भाग है। ठीक है, सो द आंसर इज ऑप्शन ए 1/5। 5 भाग में से 1 भाग हमारा हड्डियां है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइंस फार्माकोग्नोसी? इनमें से कौन से फार्माकोग्नोसी का डेफिनेशन है? ठीक है, ऑप्शन ए ब्रांच ऑफ फार्मेसी व्हिच प्लेज की रोल इन न्यू ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट ऑफ यूजिंग नेचुरल प्रोडक्ट्स। ऑप्शन बी इट डिस्क्राइब्स द मेडिकल ट्रीटमेंट्स और यूज्ड इन are used in instead of traditional therapies. Option C, it employs treatment modalities such as purification, palliation, exercises and diets. Option D, it treats a patient with diet messages. अरे क्या होता है, treats with patient diet messages, surgery and pharmacotherapy. देखिए ये तो ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, ये तो आंसर है ही नहीं। ठीक है, ये तो एकदम गलत आंसर है। देन ऑप्शन सी क्या कहता है, इट एम्प्लॉयज ट्रीटमेंट मोडालिटीज सच एज प्यूरिफिकेशन, पैलिएशन, एक्सरसाइज। नहीं, ऐसा तो फार्माकोग्नोसी में है नहीं। ठीक है, ये भी गलत आंसर है। ठीक है, ये भी गलत आंसर है। देन इट डिस्क्राइब्स द मेडिकल ट्रीटमेंट्स आर यूज्ड इंस्टेड फॉर ट्रेडिशनल थेरापीज। ऑप्शन ब्रांच ऑफ फार्मेसी व्हिच प्लेज की रोल इन न्यू ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट बाय यूजिंग नेचुरल प्रोडक्ट्स। तो आंसर ए ही होगा। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इज नॉट ए टाइप ऑफ बल्क पाउडर्स यूज्ड आर एक्सटर्नल यूज्ड। एक्सटर्नल यूज, ऑप्शन ए डच पाउडर, ऑप्शन बी स्नॉप्स, ऑप्शन सी सैचेट्स, ऑप्शन डी इनसफिशिएंट्स। पाउडर नहीं होता है, ये लिक्विड होता है, ये इंटरनल प्रिपरेशन के लिए भी इस्तेमाल
होता है, पाउडर भी होता है, लेकिन ये इंटरनल इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल यूज होता है, ठीक है। स्नॉफ्स नहीं है। देन ये सचेट इज नॉट ए पाउडर, इसको सेल के अंदर इनक्लोज किया जाता है, ठीक है। एक सेल के अंदर सचेट्स एंटर किया जाता है और ये एक्सटर्नल इस्तेमाल के लिए होता है, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन सी, आंसर इज ऑप्शन सी। देन इंसफिशिएंट होता है, ये फाइन पाउडर होता है, ठीक है। इंसफिशिएंट क्या होता है? इंसफिशिएंट एक फाइन पाउडर होता है फॉर इंट्रोडक्शन। हम किस कहाँ पे इंट्रोडक्शन करते हैं? इनटू द बॉडी कैविटीज, हम बॉडी कैविटी के अंदर इसको इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। सच एज ईयर हो गया, आईज हो गया, टूथ सॉकेट्स हो गया, वजाइना हो गया, ये सब जगह में हम इसको इंसर्ट करते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम टेम्परेचर ऑफ मोस्ट एंजाइम्स। ऑप्शन ए 47 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 37 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 67 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 57 डिग्री सेल्सियस। आंसर होगा ऑप्शन बी 37 डिग्री सेल्सियस, ओके। So which of the testing process defines as a process used by drug manufacturers to determine if bacterial toxins are present in vaccines and drugs that might cause fever when used on humans? Option A pyrogen testing, option B leakage testing, option C clarity testing, option D sterility testing. Manufacturing to determine bacterial toxin, ठीक है। टेस्टिंग प्रोसेस, हालांकि ओके, डिटरमाइन बैक्टीरियल टॉक्सिन्स, ठीक है। बैक्टीरियल टॉक्सिन को डिटरमाइन करता है किसके लिए? फॉर प्रेजेंट इन वैक्सीन, वैक्सीन में बैक्टीरियल टॉक्सिन को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। कौन सा टेस्ट किया जाता है? जो अगर वो प्रेजेंट होता है, वो बैक्टीरियल टॉक्सिन प्रेजेंट होता है, तो हम ह्यूमन को बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ठीक है। तो उस टेस्ट को हम क्या कहेंगे? सो द आंसर इज ऑप्शन ए पायरोजन टेस्ट। आप सबको पता होगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन ये घुमा के पूछा है तो शायद आपको दिक्कत आ सकता है, ठीक है। FDA, as per FDA, the suspected adverse drug reaction for a new drug should be documented in how many years if its entry into the market? Option A 1, option B 4, option C 5, option D 3 years, 3 साल के अंदर, ठीक है। 3 साल के अंदर हम उसका जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन हमें उसको बताना होगा आज पर FDA। द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू अबाउट रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन? ऑप्शन ए दीज इन्फेक्शन, एक 1 नंबर में है, दीज इन्फेक्शन अफेक्ट एनी ऑर्गन ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन वुमेन। हाँ, ये हो सकता है। अगर कोई भी रिप्रोडक्टिव डिजीज होता है, ये सीधा अफेक्ट करेगा रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को, ठीक है। देन इट्स इंसिडेंस इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग एज। 3 नंबर में इट में रिजल्ट में क्रोनिंग लोअर, इसको मार्क मत करना, ये मिस्टेक है, ठीक है। लोअर एब्डोमिनल पेन, बैक एक, डिस्मेनोरिया, ETC। हाँ, 3 नंबर आंसर हो सकता है, 2 नंबर नहीं हो सकता। अगर रिप्रोडक्टिव में ऑर्गन में कोई भी डिजीज होता है तो ये पहले अफेक्ट करता है ट्रैक्ट को, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को, और इसका सिम्टम्स भी हम देख सकते हैं। मे बी क्रोनिक सिम्टम, लोअर एब्डोमिनल पेन भी हम देख सकते हैं, बैक एक पेन भी हो सकता है, ठीक है, डिस्मेनोरिया भी हो सकता है, ठीक है। सो द आंसर 1 और 2, ठीक है। 1 और C कहाँ पे? ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। What is the function of insulin hormone found in pancreas? ठीक है, ये बहुत सा आसान क्वेश्चन है। पैनक्रियाज में जो इंसुलिन हार्मोन होता है वो किस काम के लिए आता है, उसका फंक्शन क्या होता है, ठीक है। ऑप्शन ए एड्स इन सिक्रेशन ऑफ HCI बाय स्टोमक, नो, ये तो नहीं होता, ठीक है। ये तो आंसर नहीं होगा, ठीक है।
डिक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज, अल्टर्स प्रोटीन एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म, हाँ ये हो सकता है। फिर सी को देख लेते हैं, इनहिबिट एसिड सिक्रेशन इन स्टोमक, ऑप्शन बी इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज बाय इंक्रीजिंग ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ना ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता है, ठीक है। तो आंसर यही होगा, ऑप्शन बी। ओके, is a small box like structure situated in the neck anterior to esophagus and supported by thyroid, cricoid and arytenoid cartilage, option A larynx, option B trachea, option C pharynx, option D bronchus। सो क्वेश्चन ये पूछा गया है, स्मॉल बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, कहाँ पे होता है सिचुएटेड, ये होता है नेक के एंटेरियर में, मतलब एंटेरियर साइड के नेक में ये प्रेजेंट होता है, बॉक्स लाइक, ठीक है। टू एसोफागस सपोर्टेड थायराइड, थायराइड का सपोर्ट और सिरोकॉइड का और आर्टिनोइड कैटलेज का सपोर्ट होता है, तो ये आंसर लायरिंग्स ही होगा, ठीक है। ट्रैकिया तो सी शेप्ड का होता है, ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। ट्रैकिया सी शेप्ड होता है। फायरिंग्स हमारा चेस्ट के ऊपर होता है, जो कनेक्ट होता है किसके साथ, लंग्स के साथ, ठीक है, दोनों साइड लंग्स को जो ऊपर जाता है वो फायरिंग्स होता है। ब्रोंकोस तो हमारा लंग्स में होता है, तो आंसर ऑप्शन ए ही होगा, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the drug increase the production of bronchial secretion and reduce its viscosity to facilitate its removal of coughing, option A pharyngeal demulcent, option B antitussive, option C antihistaminic, option D expectorant। सो द क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ऐसा कौन सा ड्रग्स है, ठीक है, कौन सा ड्रग है जो इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ ब्रोंकियल सिक्रेशन, ब्रोंकियल सिक्रेशन को इंक्रीज करता है, ठीक है, रिड्यूस विस्कोसिटी, विस्कोसिटी को रिड्यूस करता है, ठीक है, और क्या करता है, रिमूवल ऑफ कफिंग, कफ को रिमूव करता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तो आंसर एक्सपेक्टोरेंट होगा, ठीक है। एक्सपेक्टोरेंट हमारा कफ को रिमूव करता है, कैसे रिमूव करता है, ब्रोंकियल सिक्रेशन को रिड्यूस करता है और उसका ब्रोंकियल सिक्रेशन को प्रोड्यूस करता है और उसका विस्कोसिटी रिड्यूस करता है। तब क्या होता है, जब कफ जो वाटर सब्सटेंस होता है वो उसका विस्कोसिटी डाउन हो जाता है, तो उसको आसान हो जाता है बाहर निकलने में, और उसको भी मदद करता है, एक्सपेक्टोरेंट उससे भी मदद करता है कफ को बाहर निकालने में, ठीक है। देन एंटीटूसिव क्या होता है, एंटीटूसिव कफ सप्रेसेंट होता है, आप देखे होंगे यूजिनल इसमें इस्तेमाल करते हैं, और कोग्नोसी में आप पढ़े होंगे क्लोव हो गया या तुलसी हो गया, इसको एंटीटूसिव के अंडर आता है, ठीक है। और तुलसी का फैमिली क्या होता है, लैबियाटे, ठीक है। और एंटीहिस्टामिनिक क्या होता है, ये एंटी एलर्जी के लिए भी हम देते हैं, ऑटोकॉइड के अंदर ये आता है, ठीक है। According to classification of antineoplastic agent, which of the following does not fall under the category of antimetabolite? Option A aziridines, option B pyrimidine analog, option C purine analog, option D folic acid analog। क्वेश्चन ये पूछा गया है, अगर हम एंटी न्यूप्लास्टिक और कैंसर की क्लासिफिकेशन देखेंगे तो उनमें से कौन सा ऐसा ड्रग है, इनमें से इन चारों में से ऐसा ड्रग कौन सा है जो एंटी मेटाबोलाइट के अंदर नहीं आता है क्लासिफिकेशन के अंदर, ठीक है। सो फॉलिक एसिड आता है, ये तो एंटी मेटाबोलाइट का है। प्यूरिन एनालॉग भी आता है, 6 मर्क्याप्टो प्यूरिन आपने पढ़ा होगा, ठीक है, ये भी प्यूरिन एनालॉग होता है, वो एंटी मेटाबोलाइट के अंदर आता है। पायरिमिडिन एनालॉग भी एंटी मेटाबोलाइट्स के अंदर आता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अजिरिडिन। ओके, अजिरिडिन एंटी मेटाबोलाइट्स के अंदर नहीं आता है। सो in the type of drug distribution system in which drugs are given to the patient from the nursing station and the pharmacy supplies from the drug store,
ऑप्शन ए कॉम्बिनेशन एंड इंडिविजुअल प्रेस्क्रिप्शन एंड फ्लोर स्टॉक सिस्टम, ऑप्शन बी इंडिविजुअल प्रेस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम, ऑप्शन सी फ्लोर स्टॉक सिस्टम, ऑप्शन डी यूनिट डोज सिस्टम। ऑप्शन सी फ्लोर स्टॉक सिस्टम। CI of India elected and nominated members shall hold office for a period of how many years? Option A 5 years, option B 3 years, option C 6 years, option D 2 years। PCI कितने साल तक, कितने पीरियड तक वो रहता है होल्ड करके, इसको बताना है। काफी आसान सा क्वेश्चन है। सो द आंसर इज ऑप्शन ए 5 साल तक। ठीक है। The next question and